एक दो बातें आपको बताऊंगा कि ट्यूबरक्लोसिस में जो भारत में 10% ट्यूबरक्लोसिस की डेथ है, वो ट्यूबरक्लोसिस से नहीं होती, वो सुसाइड से होती है। ट्यूबरक्लोसिस इतनी भयंकर बीमारी है, या फिर ट्यूबरक्लोसिस का इलाज इतना भयंकर है कि एक इंसान सोचता है इससे बेहतर मर जाना है। 10% ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट दे डाई ऑफ सुसाइड। आप उसको रोक सकते हैं, आप रोक सकते हैं, बस ये डायरेक्शन चेंज करके कि वो गब्बर के वो शोरूम में ना जाके डॉक्टर बीआरसी के खोखे में आ जाए, जो कि पूरी तरह मुफ्त है और आपको आना भी नहीं है, सिर्फ फॉर्म भरना है, राइट। तो खैर डॉक्टर नमिता, यू टेक फॉरवर्ड एंड थोड़ा बहुत डिटेल पेशेंट के बारे में। तो अब हम कीर्ति से आपको मिलवाते हैं। जब हमने ट्यूबरक्लोसिस का प्रोग्राम लॉन्च करा था तो उसमें मैंने डॉक्टर बीआरसी प्रोटोकॉल सबको बोला था और मैंने 1 मंथ का चैलेंज दिया था। मैंने बोला था कि जो भी शिद्दत से फॉलो करेगा वो 1 महीने में वापस निकल जाएगा। और यहाँ कीर्ति खड़ी हुई है, वो अपनी कहानी सुनाएगी आपको। मेरा नाम कीर्ति है, मैं गुजरात सूरत से आई हूँ। सबसे पहले 2019 में मुझे कमर में पेन हुआ तो हमने एलोपैथी डॉक्टर और कई सारे डॉक्टर को, ऑर्थोपेडिक लेके सबको बताया, तो उसने मेडिसिन दी। हमने कई साल मेडिसिन लिए और जितनी भी थेरेपी है हमारे गुजरात में जो चलती है ना, वही कि इतना पेन बढ़ता जा रहा था तो थेरेपी बदलते जा रहे थे। सबसे पहले हमने एलोपैथी से स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने ओजोन थेरेपी करवाई, लेसर थेरेपी करवाई, फिजियोथेरेपी करवाई, कायरोप्रैक्टिक करवाया और थक हार के हमने जो हार्ड वैद्य होते हैं ना, वहाँ जाकर भी हमने पट्टियाँ लगाई, लेप लगाया, पर पेन कम नहीं हो रहा था। मैं चेयर पर भी नहीं बैठ सकती थी, पेन इतना बढ़ गया था कि पेन किलर का पूरा पत्ता हम घर पर रखते थे। जब भी पेन बढ़ जाए एक गोली उठा कर ले लेते थे। कभी कभी तो गोली भी काम नहीं करती थी। आसपास जो छोटे डॉक्टर होते थे ना, वो उसको हम बोलते थे कि आ जाओ, और वो पेन किलर का इंजेक्शन लगाते, तब मैं थोड़ा बेटर फील करती। इतनी सारी थेरेपी करवाई और इतनी सारी गोलियां खा खा कर मैं थक गई थी, क्योंकि कितना मेरा एक्सरे हुआ, कितनी बार मेरी बायोप्सी हुई, 3 बार मेरी बायोप्सी हुई बॉडी की। पर इतना मैं डिप्रेशन में आ गई थी क्योंकि पूरा बेड रेस्ट था मेरा। मैं बैठ भी नहीं सकती थी, चल भी नहीं सकती थी, इतना कमर में और पीठ में D6 और 7 में ATB फैल गया था। और बायोप्सी जब तीसरी बार करवाई ना, तो उसने बोला कि ये कोई दवा इस पर काम नहीं कर रही है। तो फिर मैं इतनी परेशान हो गई और इतना डिप्रेशन में आ गई ना कि सोचती थी कि सुसाइड कर लूँ। हमारे यहाँ तापी है तो भाग के चली जाती थी गेट के बाहर, घर के बाहर, कि इसमें कूद के जान दे दूँ ताकि इस पेन से मुझे छुटकारा मिले। पर ये सब नहीं हुआ, क्योंकि 5 साल मैंने इसी के साथ स्ट्रगल किया, पर मुझे सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी लाइफ में डॉक्टर बीआरसी आ गए और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और जो मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने प्राइवेट में ही इलाज करवाया है। हमारे यहाँ जो सिविल है ना, गवर्नमेंट, वहाँ से भी मैंने 8 महीने दवा ली है। उसके बाद मैंने बायोप्सी करवाई, तो दवा लेने के बाद भी पस में बढ़ोतरी हो रही थी। और जब मैं बीआरसी डॉक्टर के साथ जुड़ी और जो मेरी कंसल्टिंग थी ना, डॉक्टर नमिता गुप्ता, उसके व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने जुड़ी, तो उसने जो मुझे DAP डाइट जो कहा था, जो भी उसने प्रोटोकॉल बताया, मैंने 100% फॉलो किया और मैंने 20 दिन में ही बोन TB क्लियर कर लिया। उसके बाद जो आर्थराइटिस थी वो मैंने 3 महीने क्लियर कर लिया। आज मैं बिल्कुल 6 महीना हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई पेन नहीं, कोई दर्द नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर बीआरसी है और जो डॉक्टर नमिता गुप्ता है ना, वो मेरे नाव लेके आई और मैं उसमें बैठकर हेवन तक पहुँच गई। आज मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि मैं हेवन में हूँ। पहले ये टेस्टिमोनियल देने से भी डर रही थी, क्योंकि कहती है 20 दिन में कौन ठीक हो सकता है, और आज ये यहाँ तक अपनी कहानी सुनाने के लिए आई है। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक @home। लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस, कॉस्मेटिक्स हो या पेन मैनेजमेंट, घर पर ही बनाएं अपनी दवा। एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न एविडेंस बेस का अनोखा मिश्रण। ज्वाइन 1 मंथ ऑनलाइन ट्रेनिंग, बी अ सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर।